नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए, आज हम आ गए हैं अपनी सबसे ऊपर वाली छत पे। जिस रूम में मैं रहती हूँ उस वाली छत पे। तो वैसे तो आपने पहले देखा होगा, लेकिन आज आए हैं स्पेशल साफ़ सफाई करने। और यहाँ से चमकता है पूरा गांव, अच्छे से पूरा गांव तो चमकता है, लेकिन फिर भी। और देखे, वैसे तो टाइम सुबह का है, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा फैल गई, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। अब तक तो बारिश का प्रकोप रहा है, लेकिन अब धूप का, गर्मी का भी प्रकोप हो गया जाते जाते। तो देखिए बच्चे, इन्होंने कल का है ना वीडियो, तो कल था हाफ डे, और हाफ डे की वजह से इन्होंने गए ही नहीं है स्कूल, इन्होंने छुट्टी रख ली। इसीलिए कहने लगी, मम्मी प्लीज़ आज छुट्टी रख लो, छुट्टी रख लो, थोड़ी सी देर में तो फिर आ जाएंगे। और आज मम्मी क्या बोलते हैं, वो भी है दुर्गाष्टमी, हमारी छुट्टी नहीं है। तो जैसे ऐसा सुना होगा कहीं, दुर्गाष्टमी है आज, लेकिन थी भी कल दुर्गाष्टमी। और हमारे यहाँ नवमी में खोलते हैं व्रत वैसे तो, लेकिन पता नहीं अब छुट्टी क्यों नहीं डलती बच्चों की। नहीं तो हमारी दशहरे के टाइम पे 10 दिन की छुट्टी होती थी, लेकिन 2-4 दिन की तो होनी चाहिए, लेकिन इनकी थी नहीं इस दिन की, फिर आज की तो है। और तो ये फिर अपने आप ही मैं कहा चल रह लो, कोई नहीं। फिर मैं कहा थोड़ी सी देर बाद तो हो गई। तो ये सुबह छुट्टी के उसमें नहा धो लिए थे बहुत जल्दी आज, लेकिन नहा धो के आ गए थे यहाँ पे। इन्हें पता लगा ना कि मैं ऊपर आ गई, तो यहीं आ गए। और मैं पहले तो ना मना कर रही थी, मैं कहा चलो मुझे तो काम ही है, तुम क्यों नहा धो के यहाँ से डस्ट में हाथ लगाओगे। मैं कहा बस ये काम मानने वाले थे, इन्होंने हाथ लगाना शुरू कर दिया इधर उधर। मैं कहा चल, जब आए रहे तो फिर इन्हें ना जो छोटी इंटे सी थी टूटी हुई, वो वाली उठवा के मकर चल थोड़ा थोड़ा सा इन्हें साइड में लगा दो। और वैसे तो इस छत पे मतलब क्या है, मैं भी साफ कभी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस छत पे कभी साफ हुआ ही नहीं है, क्योंकि मेरा भी ये होता है जब भी साफ़ सफाई होती है, जैसे नीचे का होता है, ये जहाँ त्योहारों पे भी जैसे नीचे का कर दिया, जिन्ने पे भी कर दिया, ऊपर वाले पे, यहाँ का टाइम ही नहीं लग पाता। फिर उधर वाली छत पे चली जाती हूँ जब भी कोई त्योहार आता है या कुछ भी वैसे भी। और इस पर फिर भी नंबर कट ही जाता है, क्योंकि और तो फिर मैंने सोचा, और इसके पापा मना ही कर रहे थे कि रहने दे, और वहाँ से कुछ तो काम हो रहा अभी इतना, मतलब मिस्त्री वगैरह भी लग रहे, थोड़ा सा बिजी तो रहते ही हैं, काम सा तो हो रहता ही है, लेकिन फिर भी। तो यहाँ फिर मैं कहा नहीं करना तो है ही, मैं कहा मैं तो करूँगी, अब जहाँ देखो रह रहे वहाँ ना करे, मैं कहा मैं करूँगी। क्योंकि इस पे सामान को देख कर लग रहा था कि इस पे काफ़ी पहले तो ही नहीं साफ़ सफाई हुई। ये जो मतलब वो ये इंटे विंटे सी पड़ी थी ना बीच बीच में कहीं कहीं की, तो शायद जब ये मोमटी बनी होगी तब का भी जहाँ का तहाँ पड़ा था सामान, तो ये साइड लगाई सारी टूटी हुई इंटे, और तार वार से पड़े थे वो भी मैंने साइड लगा दिए। और जो सीमेंट सा जम रहा था ये इकट्ठा किया थोड़ा सा। और जो बीच बीच में साफ़ सफाई सी, ये जो ऊपर की छत होती है अक्सर हवा साफ़ कर देती है, और या बारिश। तो वैसा तो देखने में ऐसा लग रहा था कि ये साफ़ ही है, लेकिन इसके जो पाइप सा है ना, जहाँ को जा रहा है ये पानी का पाइप है, साइडों में जम रहा था, मतलब कूड़ा करकट सा बीच बीच में से। तो वैसा साफ पड़ी थी, क्योंकि सबसे ऊपर की छत है, वहाँ रुकता तो है नहीं कुछ भी, कूड़ा करकट एकदम हवा चलेगी तब किनारों में बैठ जाएगा, बारिश से वैसे ही धुल जा। तो फिर भी ये था भी किनारों में बहुत जमा हुआ था, ये मैंने सारा इकट्ठा किया। और ये जो इंटे विंटे सी टूटी फुट्टी सी पड़ी थी उन्हें साइडों में इकट्ठा कर दिया। और ये जो हमारा टैंक है, ये तो पता नहीं क्यों बिंग हो रहा है, इंटों पर रखा हुआ है ना, तो ये एक तरफ से खिसक जा, पता नहीं जब खाली होता है बंदर वंदर खिसका दें क्या होता है, तो ये एक तरफ से खिसक रहा था। तो इसे मैं खोल के भी देखा मैंने, ये मका अगर कम होगा इसमें पानी तो शायद सीधा कर दूँगी, लेकिन ये भरा हुआ था, तो फिर बंद कर दिया मैंने देख के। और ये शिवांश को मैं बोल रही थी, मैं कहा ज़्यादा बड़ी ईंट ना उठा बेटा, पैर पे छूट जाएगी, अपना जितनी थोड़ी उठा ले। उसके पापा भी आगे थे कि देखे, इन्हें भी मैं बोल रही थी सुबह से ही, मैं कहा मैं जाऊँगी ऊपर, तो इन्हें था आइडिया कि ऊपर होगी, तो ये यहीं आ गए। और ये बोल रहे थे कि मुझे रेत लेने जाना है, और यहाँ और भी मतलब गठरी वटरी भी लावेंगे जो भी लाना। तो ये जा रहे देख रहे थे, मगर टैंक में पानी भर रहा है इसमें, तो ये सुबह ही भर देते हैं हम टैंक, फिर अगले दिन सुबह को ही भरते हैं। और यहाँ से मैंने ये सारा उठा लिया जो भी कूड़ा करकट सा था, और काफ़ी तार वार से पड़े थे वो भी मैंने साइड कर दिए, और इधर भी कूड़ा इकट्ठा होता वो भी मैंने कर दिया। तो इस छत पे भाई ये मतलब
सुकून सा तो मिलेगा ही, लेकिन मेरा भी अभी लगा मैं इस पर हम करते ही नहीं कभी, और पता हो भी जाए इधर उधर, लेकिन यहाँ मैं करते ही नहीं। मैं यहाँ तो ज़रूर करूँगी अब की बार, तो मैं टाइम निकाल के ही मिलेगा, वैसा तो मैं नहीं लगता ही नहीं फिर टाइम। तो अब मुझे नीचे जाना, यहाँ पे हम कुछ देख के ऐसे ही कर रहे हैं बात। और गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा है, मैंने बच्चों को बोल रही मैं बस चलो, इन्हें तो खैर ज़बरदस्ती लाना पड़ा, जा नहीं रहे थे, यहीं खेल रहे थे, तो बस अब जाएंगे नीचे। और देखो हिल नहीं रहे बिल्कुल भी, पीछे पीछे को हटे जा रहे हैं। मगर जल्दी चल जाओ, धूप बर्दाश्त नहीं हो रही बिल्कुल भी, सच में ही धूप। अब देखो मतलब अक्टूबर भी अब शुरुआती हो जाएगी, लेकिन त्योहारों पर ना पहले थोड़ी सी ठंड होनी शुरू हो जाती, लेकिन गर्मी इतनी बहुत ज़्यादा, ये तो इतना टाइम बारिश ने वो करा जाए तो, नहीं तो बहुत गर्मी थी। और अब बारिश रुकी ना, अब गर्मी अपने पूरे प्रकोप में आ रही। तो यहाँ जिन्ने पे देखिए झाड़ू लगा दी है, लेकिन यहाँ जिन्ने पे ना पेंट नहीं है, ऊपर की साइड मतलब जहाँ पे पैर रखते हैं उधर उस साइड पेंट नहीं हो रहा इस पर, ऊपर वाला जिन्ना है ये। लेकिन झाड़ू इस पर वैसा रोज़ तो देखो लगती नहीं, लेकिन जब भी मैं लगाती हूँ तब भी लगी हुई पे भी ऐसा ही लगता रहे जैसे लगा ही नहीं, क्योंकि पेंट खिंडा हुआ है ना उस पर, तो वैसा ही लगता रहा, पता नहीं क्यों धुंधला धुंधला सा। और यहाँ पे देखिए बस कपड़े, मैं ये सोच रही हूँ काम तो आजकल फैल ही रहा, कुछ तो साफ़ सफाई का भी रहता है। मैं सोच रही हूँ भी थोड़ा थोड़ा हर जगह का मैं करती रहूँ, साथ की एक साथ बर्डन सा ना पड़े। और फिर कपड़े भी मैं रोज़ ही धोती हूँ, थोड़े बहुत जितने भी रोज़ के होते हैं रोज़ धो देती हूँ, रोकना नहीं चाहती। अगर मशीन में मखा रोकूँगी तो फिर वो ज़्यादा काम फैल जाएगा, फिर खाना भी टाइम से ही बनाना होता है, और जैसे मिस्त्री वगैरह लगी रहे आपको पता भी है। तो यान के पापा तो चले गए थे, और वो घास वगैरह गठरी लेने भी अपने कपड़े चेंज करके, और रेत लेने। तो यहाँ पे देखे इनकी ड्रेस वगैरह मैंने धोई दी थी, और जैसे कि ये स्कूल गई तो थे नहीं, बस मैंने धो दिए हैं। ये देखो थक गए आके वहाँ से, नहा लो, नहाने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही। और ये क्या कर रहा, ये चने की दाल भिगी रखी ना, उसमें सलाया उठा के, और ये पेंटर का ये पेंटिंग चलती रहे इसकी। क्या बना रही है अब? मैं बस प्रैक्टिस कर रहा। और कल भी तो कुछ ऐसा ही बना रखा था, वो कहाँ? अच्छा तो ऐसा लग रहा है जैसे मुंशी प्रेमचंद कहानीकार। मैं ना पेंसिल कलर से और पेंट कलर से बनाने की प्रैक्टिस कर रहा। कहाँ है? मैं पेंसिल कलर से रख दिए, इसके पेंटिंग के अलग है, मैं पेंसिल वाले कलर उनसे ही फिनिशिंग आवे, ऐसे मोम वाले कलर तो है ना। ये जो वैसे कलर हैं ये तो छोटे बच्चों वाले, पानी वाले भी वैसे नहीं है, कैमल वाले नहीं है, लेकिन ये है पेंसिल कलर, ये अच्छे हैं। ये मंगवाए थे इसने। हाँ बेटा, अच्छा ये हैं डोम्स के पेंसिल कलर, ये वाले मंगवाए थे इसने कि मम्मी मुझे यही चाहिए, इनसे ही अच्छा बनता है। मैं कह रही हूँ कलर तो तेरे पास बहुत सारे रखे हैं, पूरी किट की किट मंगाई, उन्हें क्यों छोड़ रही? और उसमें ज़्यादातर मोम से के कलर हैं लिखा। हाँ, मोम के और भी पता नहीं, और थे उसमें पेंसिल के भी जिसमें 2 साइड लग रहे थे, वे छोटे हो गए, 2 साइड थे, मतलब एक पेंसिल में 2 कलर थे, अगली तरफ कुछ और पिछली तरफ कुछ और। मेरे इसके फिनिश हो गए, ख़त्म हो गए, क्योंकि मैं यही करती रहती। अब इसने यही वाले 4 मंगाए। कलर सबसे अलग अलग हो हैं, एक तो वाटर कलर, एक पेंसिल कलर, एक मोम कलर और एक स्केच वाटर पेंसिल कलर हो गए। तो यहाँ पे श्री अपना कर रही है, और एक बार जब ये लग रही थी अपने काम में लग रही थी, लेकिन जब इसे कुछ बात करनी शुरू कर देना फिर ये चुप नहीं होती। इसे चुप करना हो जा मुश्किल, ये बहुत ज़्यादा बात करती है। और या तो अपने ध्यान में लगी रही थी, अपना कर रही थी पेंटिंग, पानी वाले ये वाटर कलर ले रखे इसने, अब इनसे करके देख रही, पहले पेंसिल वाले से किया इसने, और अब देखो इसकी बात ख़त्म नहीं होती बिल्कुल भी। तो ये पहले से ही ऐसी है, छोटी सी बहुत बोलती है, और अब भी ऐसे ही बात करती है। तो यहाँ देखिए मेरे खाने बनाने की कर ली है तैयारी। चने की दाल मैंने भिगो ली है, और ये जो सफ़ेद दाल है थोड़ी सी कम थी, तो मैंने इसमें
ब्लैक वाली दाल मिला ली, उड़द की चावल भिगो लिए और ये कट करके रख लिए, टमाटर वगैरह प्याज वगैरह कट करके रख लिए। और यहाँ पे बुआ जी भी आ गई थी, तो यहाँ चल रही थी इनकी बातें। और श्री अपने उसमें व्यस्त है अपनी पेंटिंग बनाने में, और इधर शिवांश भी, ये भी करता है, इसे भी बहुत शौक़ है। और ये शौक़ मतलब बच्चों में जो है ना, अपने माँ या बाप से, माँ बापू से ही, अपने पेरेंट्स से ही असर आता है कुछ ना कुछ। तो मेरा भी ड्राइंग का ऐसा ही था, करती रहती थी। लेकिन इसके पापा तो है नहीं, इनके पापा को नहीं है ड्राइंग का, मतलब ये बताते हैं जैसे ड्राइंग वगैरह का। और कहते हैं ना जैसे कि लड़कियों को ज़्यादा होता है, लड़कों को नहीं होता, लेकिन शिवांश को भी ऐसे ही है। बस इतना है, जैसे श्री बना रही है ना, ये अपनी एज के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा सफाई दे रही। इतनी जो सफाई वाली पेंटिंग है वो हम अपने बड़े थे हो गए थे जब बनावे थे ऐसा। लेकिन ये आजकल के बच्चे हैं ही, खैर एडवांस तो है ही थोड़ा सा, लेकिन इसकी एज में इतनी मतलब ड्राइंग तो करती थी, लेकिन इसकी जब एज में थी तो इतना नहीं हो पाता था, मतलब इतनी सफाई से नहीं हो पाता था। तो वही है, आजकल के टाइम में बच्चे एडवांस है। और इधर दाल देखे बन के, ये बन गई थी, मैंने भिजवा दी वहाँ खाना प्लॉट में जहाँ काम चल रहा, मिस्त्री वगैरह का खाना लेके गए थे इसके पापा, और वे इसीलिए नहाए भी नहीं थे कि मैं उधर खाना देकर जब भी आकर नहाऊंगा वो खाऊंगा। और बुआ जी को मैंने बोल दिया, मैं कहा आप खा लो बुआ जी, तो बुआ जी खाने लगी। पहले तो यही कह रही थी कि साथ में ही खा लेंगे, मैं कहा नहीं खा लो बुआ जी, मैं तो दे के आवेंगे और फिर नहावेंगे और फिर ना खावेंगे खाना। तो वे नहाए भी नहीं थे, तो वहीं थे ना घेर में ही पहले, तो फिर आके रेस्ट सा कर रहे थे। और फिर बुआ जी के साथ बात करने लगे, तो फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं खाना दे आऊँ पहले और बस जब ही नहाऊंगा आके, तो मैं नहाने चले गए थे। और यहाँ मैं श्री को भी बोल रही है, अब तक भी लगी पड़ी इसमें ही, और शिवांश को भी बोल रही हूँ, मैं कहा बेटा खाना खा लो, भूख लग रही होगी। बस ये तो शिवांश तो खैर फिर भी आ गया, इसे मैंने बूरा और चावल मिक्स करके दे दिए। ये मिठे के साथ ही खाता है चावल, और जो दाल या सब्ज़ी कुछ भी होता है उसके साथ में रोटी खाता है, चावल नहीं खाता। फिर उसके पापा आ गए थे खाना दे के, और अब नहाएंगे और जब खाएंगे। और इसको देखो, अब शिवांश तो खाने लगा, लेकिन ये इसे मैं कई बार बोल दिया श्री को, मैं कहा बेटा खाना खा ले, खाना खा ले, लेकिन ये नहीं खा रही। और बीच में अभी तो लाइट आ गई थी, लाइट पहले चली गई थी, और ये देखे दिखा रही है दूसरा जो इसने ये वाटर कलर से बनाया सेम ही इसने, ये लग रहा मुंशी प्रेमचंद का लड़का मुझे तो देखने में ऐसे ही लग रही। ये थोड़ा सा बनाया, तो मैं ऐसा बोली, मैं कहा तो नहीं इस एक पे दूसरा धर के छपे क्या, कि नहीं मम्मा ऐसे कैसे छप जाता। और हाँ छप भी नहीं सकता ऐसे, वो पेपर तो अलग होता है जिसमें को दिखता रहता है, लेकिन ये ड्राइंग के मोटे पेपर हैं तो छप्पा तो है नहीं। इसने ऐसे ही बस जैसे फर्स्ट बार किया ऐसे ही फिर सेकंड बार ऐसे ही स्केच किया इसने, तो ये करती रहती है। तो ऐसे ही सेम ऐसे ही बना दिए दोनों फ़ोटोज इसने। तो यहाँ पे देखे बस मम्मी भी, ये भी आ गए थे नहा धो के, ये भी खाना खाने लगे, और मम्मी भी आ गई थी। मम्मी आई थी कढ़ी चावल लेके, जब मम्मी कढ़ी या बनाती है अपने हाथों से, मम्मी बनाती है कढ़ी चावल या जो भी मतलब, तो लेके आती है ज़रूर। मम्मी के जो हाथ की कढ़ी बनी हुई है ना, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बनाते हम भी हैं, लेकिन पता नहीं मम्मी के हाथ की अलग ही होती है बनी हुई, उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैं कढ़ी चावल ही खा रही थी, और मम्मी बल्कि जब यहाँ बैठी थी उन्होंने दाल चावल खाए थे, जो मैंने दाल बनाई थी मिक्स करके वो वाली दाल। और ये अपना खाना इन्होंने भी खा लिया, श्री ने भी खा लिया था, बस मैं सबसे बाद में मैं ही खा रही थी। और यहाँ मैं बातें भी सुन रही थी, मैं इनकी चलती रहती हैं, बुआ जी बताती रहती हैं बात तो, और बुआ की बातें बहुत अच्छी भी लगती हैं, और एडवाइस बहुत ज़्यादा देती हैं बुआ जी, जो मतलब उनके तजुर्बे की हैं तो वे काम आने वाली होती हैं। और यहाँ पे अपना श्री संगवारी अपना सामान सारा, और बस इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। धन्यवाद।